वेब सीरीज की शूटिंग के बजाय किसी आतंकी समूह द्वारा ऐतिहासिक सेवक कोरोनेशन ब्रिज पर यह धमाका किया गया होता? जी हाँ, अब यही सवाल जनता के मन में घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं सरस्वती, न्यूजिस्तान में आप सभी का स्वागत है। सेवक कोरोनेशन ब्रिज का नाम 1937 में किंग जॉर्ज VI और महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य पर रखा गया था और 1941 में 6 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था। पुल की आधारशिला 1947 में बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जॉन एंडरसन ने रखी थी। इस ब्रिज से जुड़ा यह ऐतिहासिक पहलू है जिसे हम सभी जानते हैं। यदि हम राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की श्रृंखला पर ध्यान दें तो ऐतिहासिक पक्ष के साथ यह पुल बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर यह स्थान होने के कारण यह पुल राष्ट्रीय रक्षा नेटवर्क को बनाए रखने में जीवन रेखा के रूप में कार्य करता है, जिसे हमने अतीत में देखा था। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है कि डिफेंस का मूवमेंट के लिए, क्योंकि ये बॉर्डरिंग एरिया है और इसको चिकन नेक बोला जाता है। डुअर्स में जितना डिफेंस का एस्टेब्लिशमेंट है या सिलीगुड़ी आसपास भी जितना डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, इनका टोटल मूवमेंट इस ब्रिज के ऊपर से होता है। आपने देखा होगा डोकलाम के टाइम में भी जब ये इशू चला था तो कई हजार ट्रक कोरोनेशन ब्रिज के ऊपर से पार हुआ था। नॉर्मल पब्लिक मूवमेंट बंद कर दिया गया था। तो जब इतना सीरियस, इतना इम्पोर्टेंट एक ब्रिज है, इसको कैसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं? इस पुल के कारण पूरे डुअर्स के लोग आसानी से अपनी दैनिक और चिकित्सीय सहित आपातकालीन जरूरतों के लिए सिलीगुड़ी से जुड़ सकते हैं। अब अगर हम व्यापारिक पक्ष से विचार करें तो यह पुल पूरे क्षेत्र के आर्थिक ढांचे के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस ब्रिज से आवाजाही बंद हो जाए तो सिलीगुड़ी के साथ डुअर्स के अन्य हिस्सों का संपर्क टूट जाएगा, लेकिन इस ब्रिज पर धमाका कर दिया गया और प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं हुई। इससे पता चलता है कि इतने महत्वपूर्ण ब्रिज की सुरक्षा व्यवस्था कितना ढीला ढाला रखा गया है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि कोई आतंकी संगठन भी इसी तरह से धमाका कर सकता था। प्रशासनिक अधिकारी जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो बोल रहे हैं हमको कुछ पता नहीं है। तो विदाउट इंफॉर्मेशन एक्सप्लोसिव लेके हमारे हेरिटेज के ऊपर आया, वहाँ पे ब्लास्ट भी कर दिया। ऐसा न्यूज देखते हैं कि कोरोनेशन ब्रिज के ऊपर टारगेट है, चिकन नेक के ऊपर टारगेट है। तो जो लोग हमेशा आंख लगाए बैठे हुए हैं इस ब्रिज के ऊपर, उनके लिए तो एक इजी एक्सेस, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है। क्या पता कल यही टेक्निक यूज नहीं करेगा कोई। घटना को लेकर पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। डुअर्स फोरम फॉर सोशल रिफॉर्म के संस्थापक इस तरह की गैर जिम्मेदारी के खिलाफ आवाज उठाई है। हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, DIB है, सारा चीज उनके पास इंफॉर्मेशन जाता है, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, क्या किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं था? इसका एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन CID के द्वारा हो। फॉरेंसिक जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है उसमें क्या मटेरियल यूज हुआ था, किसका परमिशन से हुआ था, आसपास कोई फायर ब्रिगेड का व्हीकल नहीं था। क्या विदाउट फायर ब्रिगेड का व्हीकल ऐसा कोई टेस्ट, ऐसा कोई शूटिंग के लिए किया जा सकता है बम ब्लास्ट? दमकल विभाग के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिवीजन के दमकल अधिकारी दीवान लेप्चा ने शुक्रवार को घटनास्थल पर दौरा किया व छानबीन की। दीवान लेप्चा ने कहा कि ब्रिज पर आगजनी की शूटिंग के विषय में दमकल से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। ये जो है यहाँ पर जो शूटिंग हुआ था, इसमें एक आग का खेल था इन लोगों का। आर्टिफिशियल किया है पता नहीं, हम लोग के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वेस्टबेंगल फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के पास कोई ऐसा लिखित रूप में यहाँ पर कोई शूटिंग हो रहा है बोल के इन्फॉर्मेशन नहीं है। शूटिंग होता तो दूसरा शूटिंग में तो वो लोग हम लोग को बुला लेता है कि एक गाड़ी दे दो, स्टैंड बाई करेंगे, अगर ज़्यादा आग लगेगा तो नहीं बना है। और ऐसा वल्नरेबल जगह में ये जो ब्रिज तो हम लोग का एकदम हेरिटेज है, ये बहुत पुराना ब्रिज है। यहाँ कैसे क्या किया पता नहीं। बिना अनुमति के हेरिटेज ब्रिज पर धमाका करना गैर कानूनी है। घटना को लेकर पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। और वहाँ पे जो लोग प्रेजेंट थे उनका बार बार ये कहना है कि शूटिंग चलने के दौरान ये वहाँ पे पुलिस प्रेजेंट थी। अगर प्रेजेंट थी तो कौन कौन पुलिस वहाँ प्रेजेंट थे? अगर ब्लास्ट लाइट होता, साउंड सिस्टम होता तो लोग ऐसे चिल्लाते नहीं। लोग चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट बहुत ज्यादा इंटेंसिव था। हम अनुरोध करेंगे सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इमीडिएटली इसका इंक्वायरी होना चाहिए। अगर इंक्वायरी नहीं किया जाता है, अगर फॉरेंसिक टीम नहीं आती है तो हम जोरदार आंदोलन करेंगे। हम लोग डिमांड करते हैं कि कोरोनेशन ब्रिज के ऊपर जो CCTV कैमरा था फिर से इंस्टॉल किया जाए। 24/7 वहाँ पे पुलिस का एक कैंप बैठाया जाए, और वो पुलिस कैंप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, सिर्फ
दिखाने के लिए नहीं, एक्चुअली में ही वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। कैसे एक वेब सीरीज निर्माता अपनी प्रोडक्शन टीम के सदस्यों के साथ विस्फोटक सामग्री लेकर इस ऐतिहासिक पुल पर शूटिंग शुरू की। यह उल्लेखनीय है कि यह पुल NH9 डिवीजन के मेंटेनेंस के तहत आता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी NH9 डिवीजन की ओर से कोई FIR दर्ज नहीं किया गया था। NH डिवीजन 9 भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता है। उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर तो हमारा कंसर्न नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का कंसर्न है। लेकिन ये ब्रिज के ऊपर अगर बम ब्लास्ट हुआ है तो इसका हेल्थ टेस्ट कौन करेगा? क्या ये भी पुलिस करेगी? तो आप लोग अभी तक स्पॉट विजिट क्यों नहीं किए? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? ब्लास्ट का इंटेंसिटी कितना था ये आप अभी तक क्यों रिपोर्ट नहीं मांग रहे हैं? आप ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच हो? ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह NH डिवीजन 9 के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या जो डिपार्टमेंट के इंचार्ज है उनका ही बनता है। साथ ही साथ हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी भी ना नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही हमारे यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर है किसी का भी कोई स्टेटमेंट इस इशू पर आया था। आप एक बार सोच कर देखिए, यही इंसिडेंस अगर कोलकाता के किसी ब्रिज में होता, क्या ऐसा ही रिएक्शन रहता? क्या प्रशासन इसी तरह से काम करती? क्या मंत्री इसी तरह चुपचाप रहते? मुख्यमंत्री जी हमारे नॉर्थ बंगाल में आ रही हैं, हम लोग सेम डेपुटेशन उनके पास भी जरूर रखेंगे, अनुरोध करेंगे कि इस तरह से कोरोनेशन ब्रिज को नेग्लेक्ट करना ठीक नहीं है, नहीं तो आने वाले दिन में बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही नेशनल सिक्योरिटी पे भी एक थ्रेट आ सकता है। कालिम्पोंग पुलिस ने केस दर्ज किया व इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप शूटिंग टीम के इंचार्ज गिरफ्तार हुए व सेवक फारी के OC पर कार्रवाई की गई। मामले की छानबीन फिलहाल जारी है। आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि कहां चूक रह गई थी और इस ऐतिहासिक पुल की सुरक्षा कैसे और भी पुख्ता किया जाए। ऐसे ही खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूजिस्तान के साथ। हमारे पेज को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।